नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार गौरव है और आपके अपने चैनल अल्फा मैराथन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, मतलब आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है। किस लिए करना है? टू शो दैट द स्क्वायर of any positive integer is either of the form 3m और 3m plus 1। तो आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज किस लिए करना है? क्या दिखाने के लिए कि स्क्वायर जो होता है किसका, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो उसको या तो आप 3m के फॉर्म में दिखा सकते हैं या फिर 3m plus 1 के फॉर्म में होगा। और यहाँ पे m के बारे में बताया जा रहा है कि फोर सम इंटीजर है। m यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो मतलब क्वेश्चन में आप समझ जाएंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। मतलब क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का आपको यूज करना है और यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके आपको दिखाना है कि अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और उसका अगर आप स्क्वायर करते हैं तो उसका स्क्वायर को या तो 3m के फॉर्म में दिखाया जा सकता है या फिर 3m plus 1 के फॉर्म में दिखाया जा सकता है। और m यहाँ पे क्या है? इंटीजर। एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आप ले लीजिए। जैसे देखिए 1 क्या है? 1 एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो क्या बोल रहा है कि अगर इसका स्क्वायर कर, मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर उसका आप स्क्वायर कर दे तो 1 का स्क्वायर भी क्या आएगा? 1। तो बोलता है कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है उसका आप स्क्वायर कर देते तो जो स्क्वायर का वैल्यू आया किसके फॉर्म में लिखा जा सकता है? या तो 3m के फॉर्म में या फिर 3m plus 1 के फॉर्म में। और m क्या है? इंटीजर। तो देखिए तो लिख सकते हैं 1 को 3 into 0 plus 1। मतलब यहाँ पे m तो कोई भी इंटीजर हो सकता है तो m तो 0 भी हो सकता है। तो मतलब इसको लिख सकते हैं 3m plus 1, क्योंकि यहाँ पे 0 के जगह हम ले लिए क्योंकि 0 एक इंटीजर और m यहाँ पे क्या बताया गया? m कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो आप देखें कि 1 एक पॉजिटिव इंटीजर था और उसका स्क्वायर को हम किस फॉर्म में लिखे? 3m plus 1 के फॉर्म में। चलिए एक नंबर और ले लेते, से एक इंटीजर और लेते, जैसे 2 ले लिए। तो देखिए 2 का स्क्वायर क्या हो गया? तो 2 पहले पॉजिटिव इंटीजर क्या बोला गया? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करते हैं, आ गया 4। अब क्या बोला गया कि इसको जब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर आप करते हो और स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आपको मिलता है, बोला या तो आप 3m के फॉर्म में लिख सकते हैं या 3m plus 1 के फॉर्म में। देखिए तो 4 को लिख सकते हैं 3 into 1 plus 1। तो यहां पे आपका ये 1 के जगह पे आप m पुट कर दीजिए। 1 के जगह m पुट क्यों? क्योंकि m क्या हो सकता है? कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो 1 भी हो सकता है। तो आप क्या देखें, फिर एक पॉजिटिव इंटीजर लिए और उसका स्क्वायर किस फॉर्म में लिख दिए? 3m plus 1 के फॉर्म में। एक और ले लेते 3 भी क्या एक पॉजिटिव इंटीजर है। चलिए इसका स्क्वायर कीजिए। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 को देखिए लिख सकते हैं 3 into 3 मतलब 3 into m। 3 के जगह हम लोग क्या पुट कर दिए? m पुट कर दिए क्योंकि 3 एक इंटीजर है। तो देखिए ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर था, इसको किस फॉर्म में लिखे? 3m के फॉर्म में लिखे। तो सिंपल सा बात है, अगर आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर दिमाग में सोचते हैं और उसका स्क्वायर करते तो या तो उसको आप 3m के फॉर्म में लिख पाइएगा या फिर 3m plus 1 के फॉर्म में। मतलब दोनों में से एक फॉर्म में आपका लिखा ही चला जाएगा वो। तो चलिए अब इसको हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसको आपको नहीं लिखना है, इसको समझाने के लिए हम बताएं। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना और दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर या तो आप 3m के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर 3m plus 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाने के लिए क्या चाहिए? तो सबसे पहले हम लोग लेट मान लेते हैं कि ए बी एनी आर्बिट्ररी पॉजिटिव इंटीजर। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करने के लिए सबसे क्या मानते हैं हम लोग? माने कि ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। आर्बिट्री मतलब कोई भी ले सकते हैं रैंडमली, मतलब आंख मूंद के कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ए हो सकता है। तो ए यहाँ पे क्या है? तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, जो भी आप सोच सकते हैं। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाने के लिए क्या करना पड़ता है? ए को डिवाइड करना पड़ता है। तो ऑन डिवाइडिंग ए बाई, अब किससे डिवाइड करना? तो आपको पहले वाले लेक्चर में हम बताया है, अगर आप देखे होंगे तो डिवाइड किससे करना है? तो जो जनरली जो m के बगल में या इंटीजर के बगल में जो भी रहता है, जिस फॉर्म में आपको दिखाना है
उसमें जो इंटीजर के बगल में रहता है, तो इंटीजर के बगल में क्या है 3, यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे। ऑन डिवाइडिंग a बाई 3, तो यहाँ पे वी गेट बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो सबसे पहले क्या, a को मानने एक आर्बिट्री पॉजिटिव इंटीजर, उसके बाद डिवाइड किससे करना है, तो जिस फॉर्म में दिखाना है उसमें इंटीजर के बगल में जो नंबर रहता है जनरली उसी से डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड कर दिए। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है कि डिवाइडेंड इक्वल टू, डिवाइडेंड मतलब जिसको डिवाइड करे, किसको डिवाइड कर रहे, ए को डिवाइड कर रहे, तो डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट। देखिए डिवीजर मतलब जिसे डिवाइड करे, तो 3 से डिवाइड करे तो डिवीजर, तो डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे कोसेंट को क्यू मान लेते और रिमाइंडर को आर मान लेते। तो यही आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलता है कि अगर एक इंटीजर को दूसरा इंटीजर से डिवाइड करते या फिर बड़ा इंटीजर को छोटा इंटीजर से डिवाइड करते, तो आपको 2 और इंटीजर मिलेगा, क्यू और आर। क्यू भी इंटीजर होगा और आर भी इंटीजर होगा, सिर्फ कंडीशन आर पे लगेगा। आर पे क्या कंडीशन लगेगा, आर जो होगा हमेशा आपका 0 या 0 से बड़ा होगा, मगर डिवीजर से छोटा होगा। तो डिवीजर क्या है यहाँ पे 3, जिसे डिवाइड करें मतलब 3 से छोटा होगा। चूंकि आर एक इंटीजर है, तो आर एक इंटीजर है, बोला है कि आर 0 हो सकता है, तो अब इंटीजर होगा तो 1 2 3 4 तक बढ़ते जाना है आपको। पर चूंकि ये बोला है कि आर जो है 3 से छोटा होना चाहिए, तो कहां तक बढ़ सकते हैं 1 2, मतलब आर हो सकता है 0 1 और 2। इसका सिंपल सा मतलब क्या हो गया कि देयरफॉर ए इक्वल टू क्या हो सकता है, तो ए जिस केस में आर 0 लेंगे तो ए इक्वल टू 3q होगा, जब आर 1 लेंगे तो 3q प्लस 1, और आर जब 2 लेंगे तो 3q प्लस 2। तो ए क्या था, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर था, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को किस फॉर्म में दिखा सकते हैं, या तो 3q के फॉर्म में दिखा सकते हैं, या फिर 3q प्लस 1 के फॉर्म में दिखा सकते हैं, और या फिर 3q प्लस 2 के फॉर्म में दिखाया जा सकता है। तो सिंपल सा बात है कि एक मान लिया कोई पॉजिटिव इंटीजर है, 3 से डिवाइड किया क्योंकि आपको बता दिए, तो आपको क्या पता चला कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो 3q के फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर 3q के फॉर्म में नहीं लिख सके तो 3q प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर इसमें भी नहीं लिख सके तो श्योरली 3q प्लस 2 के फॉर्म में लिख ही दीजिएगा। तो मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को या तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, या तो इस फॉर्म में, या तो फिर इस फॉर्म में। अब ये तो हो गया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, पर आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर है और उसका अगर आप स्क्वायर कर देते हैं तो वो किस फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो 3m के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे m क्या है, तो m के बारे में बताया कि इंटीजर है, तो चलिए उसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 केस अराइज हो गया। सबसे पहला केस में आते हैं हम लोग, केस 1। देखिए केस 1 में तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेना, तो हम लोग देखें पॉजिटिव इंटीजर या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये, तो यही तीनों केस को अगर प्रूफ कर दिए तो हर एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्या हो गया, ये वाला जो थ्योरम है या जो स्टेटमेंट है प्रूफ हो गया। तो यहां पे केस 1, व्हेन a इक्वल टू 3q, तो हम लोग मान लिए कि a को 3q के फॉर्म में लिख दिए, तो क्या प्रूफ करना है, इसका जो स्क्वायर है, पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है, या तो 3m के फॉर्म में लिखा जा सकता है, या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में। तो स्क्वायर करते हैं, तो यहां पे स्क्वायर करते डायरेक्ट करते, व्हेन a इक्वल टू 3q, दैट इंप्लाइज a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड आप लिख सकते, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड में a का स्क्वायर और इसका स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, और q का स्क्वायर q स्क्वायर 9q स्क्वायर। अब 9q स्क्वायर देखिए तो 9 से हम लोग 3 कॉमन ले लिए, तो यहां पे क्या है कि 3q स्क्वायर। यहां पे q क्या था, यहां पे जब यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाए थे तो q और दोनों इंटीजर था, तो q देखिए अगर ये इंटीजर है तो इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर, फिर इंटीजर को 3 से गुना करेंगे इंटीजर, तो मतलब ये भी तो एक इंटीजर ही आएगा। तो यहाँ पे m तो कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो यहाँ पे जो भी इंटीजर आ रहा है उसके जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, m पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस केस में जब a इक्वल टू 3q था, तो उस पॉजिटिव इंटीजर के जब स्क्वायर किए तो उसको किस फॉर्म में लिख दिए, 3m के फॉर्म में लिख दिए। अब चलिए दूसरा केस में हम लोग जाते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2, यहां पे हम लोग a क्या मान लेते हैं, तो a यहां पे मान लेते हैं या तो 3q होगा या फिर 3q प्लस 1 होगा। तो अब दूसरा केस में गया 3q प्लस 1, तो डेट इंप्लाइज, अब क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर के बारे में चर्चा की है, तो स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर। और आप देख सकते हैं इस सब ने ऐसा, यहाँ पे जब इधर स्क्वायर हुआ होल स्क्वायर, यहाँ पे हम रफली बना दे रहे,
पर फिर मिटा देंगे, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर किए तो ए का स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर इधर आरएचएस में स्क्वायर करेंगे तो क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब पहला प्लस दूसरा का होल स्क्वायर, मतलब पहला का स्क्वायर तो 3q का स्क्वायर क्या आएगा, 3 का 9 और q का q स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू पहला दूसरा, तो 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, तो पहला इंटू दूसरा पहले करें 3q इंटू 1 3q इंटू 2 कितना हो जाएगा 6q। तो आप देखिए तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की तो हम लोग क्या रिजल्ट मिला, ये रिजल्ट मिला। अब क्या दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हैं या तो 3m के फॉर्म में दिखा सकते हैं या फिर 3m प्लस 1। तो देखिए तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 9q स्क्वायर और प्लस 6q को एक साइड, ऑर्डर को सिर्फ चेंज कर दिए, इसको यहां ले आए और इसको यहां ले आए, 2 + 3 भी 5 और 3 + 2 भी 5 ही होगा। तो 9q स्क्वायर प्लस 6q, यहां पे प्लस 1 को सेपरेट कर दिए। इसको 3m के फॉर्म में तो लिख नहीं सकते थे क्योंकि 3 सबसे कॉमन आना चाहिए, तो सबसे कॉमन तो आ नहीं रहा, यहां से कॉमन नहीं आ रहा तो 1 को सेपरेट कर दिए। अब यहां से कॉमन आ रहा, देखिए तो 3 जैसे ही कॉमन लिए तो क्या हो गया 3q स्क्वायर, इसे 3 निकाल 3q स्क्वायर इसे निकाले तो यहां से 3 निकाले तो 2q बचा और यहां पे क्या है प्लस 1 को सेपरेट किए थे। q क्या था, इंटीजर था, इंटीजर का स्क्वायर इंटू 3 इंटीजर, 2 इंटू इंटीजर इंटीजर, इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर, तो ये आपका इंटीजर आ गया। तो इंटीजर क्या हो सकता है, तो m कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो ये भी जो इंटीजर होगा वो भी m हो सकता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा 3 इंटू m प्लस 1। तो देखे पहले केस में कि जब ये 3q के फॉर्म में था तो उसको क्या किस फॉर्म में लिख दिए, 3m के फॉर्म में लिख दिए। दूसरा केस में ये क्या था 3q प्लस 1 के फॉर्म में, इस केस में स्क्वायर किए तो देखे कि 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख दिए। तो कोई भी इंटीजर या तो इस फॉर्म में हो सकता था या तो इस फॉर्म में या तो इस फॉर्म में, तो 2 केस के लिए हम लोग प्रूव कर दिए, थर्ड केस बचा। तो यहां पे हम लोग केस 3 में आते, केस 3 में क्या करना, व्हेन a इक्वल टू 3q प्लस 2, तो उसी तरह जब हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे यहां पे तो डेट इंप्लाइज करके यहां लिख देते। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड आप लिख लीजिएगा तो दोनों तरफ स्क्वायर करते, तो a का स्क्वायर तो a स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि हम लोग स्क्वायर से मतलब इंटीजर का स्क्वायर से, इधर स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ये देखिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, इधर भी तो होल स्क्वायर होगा, तो इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या होगा पहला प्लस दूसरा का होल स्क्वायर, तो पहला का स्क्वायर 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का 9 और q का q स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर, दूसरा टर्म का स्क्वायर, पहला टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरा 2 का कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू पहला दूसरा, तो 2 पहला इंटू दूसरा पहले का लीजिए टर्म, 3q इंटू 2 क्या हो जाएगा 6q इंटू 2 12q। तो ये आपका 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर करने से मिला हम लोग को। अब क्या बताना, प्रूफ क्या करना है कि कोई भी इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m के फॉर्म में लिख सकता है या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में। तो 3m के फॉर्म में लिखने के लिए 3 कॉमन आना चाहिए सबसे, तो इससे 3 आ जा रहा है, इससे 3 आ जा रहा है, पर इससे नहीं आ रहा है, तो या तो अब क्या बचा 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इसको दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं बस इसको रीअरेंज कर लेते हैं, 9q स्क्वायर रख देते हैं, 12q को इधर ले आते हैं, क्योंकि आपको हम पता है कि अगर ऑर्डर को चेंज करने के बाद जोड़ेगा 2 + 3 या 3 + 2 5 ही होता है। अब बचा 4, तो 4 को हम लोग लिख देंगे 3 + 1। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमको 3m प्लस 1 के फॉर्म में दिखाना है, तो 1 को सेपरेट कर दी और इसको 4 को 3 + 1 लिखे, 1 सेपरेट हो गया। अब आप देखिए 3 कॉमन जब लेते हैं तो इस टर्म से जब 3 कॉमन लीजिएगा क्या बचेगा 3q स्क्वायर, इस टर्म से लीजिएगा क्या बचेगा 4q, और यहां से कॉमन लीजिएगा 3 कॉमन तो बचेगा 1, और यहां पे अपने क्या बचा था प्लस 1 रहेगा। q क्या था इंटीजर, इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर इंटू 3 इंटीजर, फिर इंटीजर इंटू 4 इंटीजर प्लस 1, तो इंटीजर प्लस इंटीजर प्लस इंटीजर, मतलब ये एक इंटीजर आएगा, तो m कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो ये भी होगा। तो यहां पे इसको लिख सकते हैं, इसके जगह पे पुट कर सकते हैं m प्लस 1। तो आप क्या देखें, जो आपको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, या तो इस फॉर्म में या तो इस फॉर्म में या तो इस फॉर्म में। तो प्रूफ करना था कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते या तो वो 3m के फॉर्म में लिखा जा सकेगा या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में। तो देखिए सब का स्क्वायर करें और आपको दिखाए कि या तो पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब या तो 3m के फॉर्म में या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में। तो ये जो ऑब्जर्वेशन के द्वारा ये वाला स्टेटमेंट हम लोग का प्रूफ हो गया। तो अब बस यहां पे क्या ऐड कर देना, हैंस, यहां पे सिर्फ जोड़ दीजिए
hence we conclude that, उसके बाद यहां द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।